नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है और इस मंदिर को राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है और इसका पौराणिक महत्व इस मंदिर को और भी खास बनाता है। इसे भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। क्या है यहाँ की विशेषता और मान्यता, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। बांसवाड़ा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर तलवारा के पास उमराई गांव में स्थित है माता का एक भव्य धाम और इस धाम का नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का इतिहास 900 साल पुराना है। इस स्थान पर आकर गिरा था और ये भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है। ये ठीक वैसा ही काला पत्थर है जिससे अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई गई है। माँ त्रिपुरा की मूर्ति 10 मुख है। ये षोडश की एक बहुत प्राचीन मूर्ति है। कनिष्क काल से ये मूर्ति बनी हुई है। इसमें 10 विद्याएं हैं। ये तो दर्शन करने वाले यात्री जो भी आते हैं उनको 10 देवियों के दर्शन यहाँ होते हैं। ये तीसरी मूर्ति काली, त्रिपुरा और माँ सरस्वती तीनों का मिक्स रूप है, इसलिए इसको त्रिपुरा कहा गया है। ये पुरानी कनिष्क काल की मूर्ति है। ये मद्रास का पत्थर माना जा रहा है। अब हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। ये कनिष्क काल का मंदिर है और मूर्ति प्राचीन हमारे पूर्वज फाताभाई पंचाल द्वारा इसको स्थापित की गई थी। इसलिए हमारे पास जो लेख है उस आधार पे हम कह रहे हैं कि कनिष्क काल की मूर्ति है। त्रिपुरा सुंदरी की खासियत ये भी है कि वो मोक्ष और साम्राज्य दोनों की देवी हैं। प्राचीन काल में ये गुजरात के सोलंकी राजाओं की इष्ट देवी थी और इसलिए यहाँ आज भी राजनीति से जुड़े राजनेताओं का खास जमावड़ा रहता है। इलेक्शन के पहले और मतदान करने के बाद यानी कि पर्चा भरने से चुनाव लड़ने तक यहाँ पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री सभी राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए धोख लगाने आते हैं। हर दर्शनार्थी के लिए हर प्रकार की सुविधा समाज ट्रस्ट ने किया है। रहने की व्यवस्था भी है और यहाँ पर पाताभाई हमारे जो यहाँ पे पुरोधा थे उनके नाम से प्रसादालय बनाया, वहाँ भोजन की व्यवस्था है और शांतिपूर्ण हवन भी कर सकता है, यज्ञ भी कर सकता है। और ये माँ राजराजेश्वरी है जिसको हमारे भाषा में यहाँ तरतई माता बोलते हैं, तुरंत फल देने वाली। तो यहाँ बड़े बड़े नेता राजराजेश्वरी है, वो भी अपना फल राज के लिए आते हैं। फार्म भरने के पहले भी आते हैं, मतदान करने के पहले भी आते हैं। और यहाँ हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे स्वर्गीय, वो इनकी इष्ट देवी थी, हमारे समाज की कुल देवी है और हम सिद्ध कुल देवी है, सब इसको मानते हैं और हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजनेताओं का खास एक वो रहता है। हाँ, राजनेता का चुनाव के टाइम में पूरा राजनेता का माहौल रहता है। पूरा यहाँ कमरे सब बुक करा रहते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं। जब तक टिकट नहीं मिलती तब जाते हैं, चुनाव कराना जाते हैं तब भी यहाँ रहते हैं। उनकी टीम यहाँ रहती है और माँ वसुंधरा जी की भी बहुत सालों तक यहाँ पूजा चली। और जोशी जी तो जब भी बांसवाड़ा आते थे पहले यहाँ दर्शन किए बिना कहीं जाते नहीं थे। तो राजनेताओं का खास। हाँ बिल्कुल। वर्षों से पंचाल समाज यहाँ की सेवा करता आया है और यहाँ पर क्या है कि पीछे लोहे की खदानें थी पहले, तो वहाँ पर ये लोहार जाति के पंचाल जाति के लोग यहाँ पर लोहा निकालते थे और उससे औजार बनाते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि एक बार माताजी जब लोहार जाति के लोग काम कर रहे थे तो माताजी उनसे एक भिखारिन का रूप लेकर वहाँ पर गए और उनसे कुछ मांगा, लेकिन उस समय उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो माताजी उसमें गुस्सा हो गए तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया। सारी गुफा ढक गई और सारे जितने भी अंदर काम कर रहे थे वो सभी काल के उस समय ग्रास हो गए। एक उस समय पाताभाई पंचालूप चांदा भाई करके लोहार थे, उनको माताजी ने सपना दिया कि भाई ऐसी घटना हुई है और आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाओ तो आपका सब पूर्वजों का उद्धार होगा। तो उन्होंने प्रथम बार इस मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार करवाया था।
तीनों लोकों में भोग और मोक्ष को देने वाली यही माँ है। ये त्रिपुर सुंदरी है, माता जी या 3 रूप में विराजमान है और इनका जो आशीर्वाद है वो रण का आशीर्वाद है। इसलिए सभी लोग यहाँ माता जी से अपनी मन्नत मांगते हैं और जल्द ही पूरी यहाँ पर होती है। आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन यहाँ कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कहते हैं कि हम घर से निकले हैं और ये तकलीफ है, हम माता जी के वहाँ जाए, हमारी मन्नत मांगे, लेकिन उनकी इच्छाएं रास्ते में ही पूरी हो गई है। ऐसी कई कहानियां यहाँ पर, और लोग हमें अपना यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, हम सोच रहे थे माता जी ऐसा करो, लेकिन हमारा रास्ते में ही काम हो गया है। त्रिपुरा माता की मूर्ति श्री यंत्र पर विराजमान है और इसलिए माना जाता है कि माता की पूजा में बहुत शक्ति है। श्री यंत्र देवी की शक्ति का प्रबल प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ त्रिपुरा सुंदरी में तंत्र, मंत्र और यंत्र की शक्ति है। कालांतर के बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ पंचाल समाज के द्वारा, और पंचाल समाज का जीर्णोद्धार होने के बाद में जो आज तक जो वहाँ 900 साल से पूर्व से चलता हुआ जो परंपरागत के यहाँ पर सेवा परिक्रमाएं चलती रहती हैं। साथ ही माँ भगवती के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप संपूर्ण विग्रह देख रहे हैं, इस विग्रह के अंतर्गत में चारों तरफ भगवती की अश्वारूढ़ा देवी हैं, जो भगवती की पाश से उत्पन्न हुई थी। निम्बासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए, भंडासुर नामक का वध करने के लिए पाश से उसकी ससैन्य शक्तियों को उत्पन्न किया था और उन्होंने युद्ध के अंदर भंडासुर का वध किया था। साथ ही भगवती के जो यहाँ जो स्वरूप में अंतर्गत में योगिनी तंत्र मंडल बना हुआ है और 51 भैरव शक्तिपीठ भी इसके अंतर विद्यमान है और कृष्णावतार की झांकी भी इसमें विद्यमान है। इसलिए ये यंत्र मंत्र तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। योगिनी तंत्र के अंदर जिस 64 लाख तंत्र तंत्रिकों में मनुष्य के 64 लाख तंत्र होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 64 योगिनियों का एक योगिनी पर एक तंत्र तंत्रिका पर उनका कमांड है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर लोहे की खदान के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ हर शिलालेख प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही स्थापित की गई है, इसलिए मंदिर का हर कोना पुण्य का लाभ देता है। राजस्थान गुजरात की सरहद पर बसे होने की वजह से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए 2 बार आ चुके हैं। वसुंधरा राजे हर चुनाव के पहले और चुनाव नतीजों की घोषणा के पहले भी यहाँ से आशीर्वाद लेकर ही मैदान में उतरती थी। भारत के चीफ जस्टिस भी यहाँ आशीर्वाद लेने आ चुके हैं और माता के भक्तों की संख्या काफी बड़ी है। माँ त्रिपुरा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और माँ की महिमा अपरंपार है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का इतिहास 900 साल पुराना है। लोहे के खदानों के किराने बसे इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर हर शिलालेख जो स्थापित किया गया है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही स्थापित किया गया है, इसलिए मंदिर का जो हर कोना है वो पूजनीय है। राजस्थान गुजरात की सीमा पर बसे इस मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वसुंधरा राजे हर चुनाव प्रचार के पहले यहाँ मंदिर में दर्शन करती थी। देश के चीफ जस्टिस भी यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेकर गए हैं। प्रतिष्ठित श्रद्धालुओं की संख्या तो लंबी है, लेकिन कहते हैं कि माँ को हर भक्त दुलारी है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार और निखिलेश सोनी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।